हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग नरेशन को बहुत ही शॉर्ट में स्टडी करेंगे, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको असर्टिव सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद इंटरोगेटिव, इसके बाद इम्परेटिव, फिर ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। तो इसे ध्यान से देखिए। यह 1 to 8, 1 से 8 तक जो क्वेश्चंस हैं ये सभी असर्टिव सेंटेंस हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। देखिए, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। ठीक है, तो जब भी किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट बदलना होता है तो हमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन देखना पड़ता है, उसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन देखना पड़ता है, फिर हमें कंजंक्शन क्या लगाना है इसे देखना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा और हमेशा कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन में कंजंक्शन के रूप में आपको दैट मिलेगा। देखिए, ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। ही सेड इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हम इसे टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो ही सेड, सेड का सेड ही हो जाएगा। आई है यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इस सब्जेक्ट के साथ बदलेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा और लास्ट थर्ड फॉर्म है ही। यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और यह पॉसेसिव केस में है। यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, पॉसेसिव केस में है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यह पॉसेसिव केस में है तो ही का पॉसेसिव केस यहाँ पर ही हो जाएगा। तो समझ लीजिए, He said, I have lost my pen बन जाएगा He said that he had lost his pen। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। My teacher said, honesty is the best policy। ये कहावत है, हमने आपको प्रायः बताया है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, प्रोवर्ब्स होता है, हिस्टोरिकल फैक्ट होता है, इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं उनका टेंस नहीं बदलता है। तो बन जाएगा द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि यह एक प्रोवर्ब है। नेक्स्ट, द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू ऑल। देखिए, यहाँ पर जो लेडीज एंड जेंटलमैन है यह वोकेटिव केस में है, और मैंने आपको प्रायः बताया है कि जो वोकेटिव केस होता है वह जब इनडायरेक्ट बदलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर? तो बन जाएगा, देखिए, द लीडर टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन। ध्यान दीजिएगा, जब वोकेटिव केस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह भी चेंज हो जाएगा, यानी सेड को हमने टोल्ड बदल दिया। द लीडर टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट हो गया। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट में बदलेगा तो यहाँ पर ही हो जाएगा। प्रेजेंट देखिए, यह कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा। तो बन जाएगा द लीडर टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ही वॉज थैंकफुल टू देम। यू है यह लेडीज एंड जेंटलमैन के अनुसार बदलेगा तो यह दो हो गए, यानी कि दे आएगा तो दे का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर देम हो जाएगा। यहाँ जो यू है, ध्यान रखेंगे, यहाँ जो यू है यह ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव केस भी होता है और सब्जेक्टिव केस भी होता है। तो जब वर्ब के बाद प्रयोग होगा तो यह ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जब वर्ब के पहले होगा तो यह सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो यह ऑब्जेक्टिव केस में है और लेडीज एंड जेंटलमैन के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर देम हो जाएगा। तो बन जाएगा द लीडर टोल्ड लेडीज एंड जेंटलमैन दैट ही वॉज थैंकफुल टू देम ऑल। यू का देम हो गया। क्लियर? चलिए नहीं देखते हैं। रामा सेड आई हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट। देखिए, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, रामा के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड का सेड ही हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट दिया रहता
यहाँ पर टोल्ड हो जाता, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया इससे सेड का सेड ही उतर जाएगा। रामा सेड दैट, फर्स्ट पर्सन रामा के साथ बदलेगा थी हो जाएगा। ही हैड, यह पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट को हम नहीं बदलते हैं तो ही उतार देंगे। रामा सेड दैट, रामा सेड दैट ही हैड अ मीटिंग द लास्ट नाइट, लास्ट को प्रीवियस में बदल देते हैं, लास्ट को प्रीवियस में बदल देते हैं, तो बन जाएगा रमा सेड दैट ही हैड अ मीटिंग द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट देखिए, he said I should take you to the police station, you are ruffian, you are ruffian। देखिए ही जो है किससे कह रहा है, रफियन से कह रहा है, रफियन से बदमाश, बदमाश से कह रहा है। तो जब उसी से कह रहा है तो हम इसको यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो बन जाएगा ही टोल्ड द रफियन, ये इधर आ जाएगा रफियन। ही टोल्ड द रफियन दैट देखिए आगे फर्स्ट पर्सन है, इसमें बदलेगा थी हो जाएगा। ही और आई के साथ सेल लगता है, से सभी के साथ विल लगता है, तो आई के साथ सेल था तो यहाँ पर ही के साथ विल हो जाएगा, तो विल का वुड हो जाएगा। तो ही टोल्ड द रफियन दैट ही वुड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन, बस बन गया आपका। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर टुमारो, आई टोल्ड हिम, ऑब्जेक्ट दिया तो टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट, आई फर्स्ट पर्सन नाउन है और इसकी से बदलेगा तो आई है, तो आई से बदलेगा तो फिर आई हो जाएगा। आई वुड, आप यहाँ चाहे तो शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक्चुअली आई के साथ सेल लगाते हैं, से सभी के साथ विल लगाते हैं, तो यहाँ पर जो है विल लगा हुआ है, तो आई विल नॉट गो देयर टुमारो, तो बदल जाएगा। देखिए आई टोल्ड हिम, ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड हो जाएगा। आई टोल्ड हिम दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यह इसके से बदलेगा तो आई वुड, वुड देखिए जहाँ तक वुड की बात है तो आई वी के साथ सेल लगता है, से सभी के साथ विल लगता है, तो यहाँ पर देखिए आई है, फिर यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा। तो आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर टुमारो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं, तो बन जाएगा आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट गो देयर द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट देखिए, द ओल्ड मैन सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जो कुछ भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसमें उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बन जाएगा द ओल्ड मैन सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शी विल से टू मी यू आर नॉट सिंसियर टू मी, देखिए शी विल से टू मी, शी विल से टू मी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पे देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब है यह फ्यूचर टेंस में है, और रूल यह होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह फ्यूचर टेंस में है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन प्रोनाउन जरूर बदलेगा, तो बन जाएगा देखिए शी विल टेल मी, ठीक है, से रहेगा तो टेल हो जाएगा। शी विल टेल मी दैट, काम आया तो कनेक्टिंग में दैट लगाया, यू है यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इस ऑब्जेक्ट से बदलेगा मी के अनुसार तो आई हो जाएगा। आई एम, टेंस नहीं बदला देखिएगा, आई के साथ एम लग गया, टेंस वही है। आई एम नॉट सिंसियर टू मी, मी है यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यह इसके अनुसार बदलेगा तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ पर हर लिख देंगे। तो इस तरह से यह असर्टिव सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इस पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं बता रहा हूँ, जिससे ध्यान से देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स मैं बताता हूँ।
कुछ रूल्स क्या है, जैसे रूल्स यह हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। जैसे यह रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट दिया हो चाहे नहीं दिया हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो उस कंडीशन में कनेक्टिंग वर्ड हम इफ या वेदर लगा देते हैं। दूसरा कंडीशन। अगला कंडीशन यह है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो असर्टिव सेंटेंस के अनुसार बन जाता है, अर्थात जो हेल्पिंग वर्ब है वह सब्जेक्ट के बाद लगता है। क्लियर। तीसरा रूल यह है, नेक्स्ट रूल यह है कि यदि कनेक्टिंग वर्ड, देखिए नेक्स्ट रूल यह है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, हु, विच, इससे शुरू है तो इनडायरेक्ट में बदलते समय इन्हें ही हम कनेक्टिंग वर्ड बना देते हैं, इन्हें ही हम कनेक्टिंग वर्ड बना देते हैं और इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। टेंस और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पहले वाला जैसा ही है। तो चलिए देखिए, He said to us, are you going today? He said to us, are you going today? जैसा कि मैंने बताया, said to को हम asked या inquired of में बदलेंगे, बदल जाएगा। He asked us, if कनेक्टिव वर्ड if लग जाएगा या वेदर लग जाएगा। if देखिए यह यू है, यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इस सब्जेक्ट के साथ बदलेगा तो यहाँ पर वी हो जाएगा। और हमने बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो असर्टिव बदल जाता है। असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव या नेगेटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव मीन्स सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा। प्रायः बच्चे गलती करते हैं कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले है तो इसे भी सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ही आस्क्ड अस इफ वी वर गोइंग टुडे को दैट डे में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क हैव यू सेंट माई लेटर, तो बदल जाएगा, आज हो जाएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ, हो गया। इफ ही, यू हैव इसके अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। इफ ही हैड सेंट हिज लेटर, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा तो हट जाएगा। नेक्स्ट, रवि सेड टू हिम डू यू राइट अ गुड हैंड, तो रवि आस्क्ड हिम वेदर, इफ लगाइए चाहे वेदर लगाइए, हमने यहाँ पर वेदर लगा दिया है। ही सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में बदलेगा तो राइट का रोट हो जाएगा अ गुड हैंड। नेक्स्ट है, ही सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क, देखिए ही सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क, तो बदल जाएगा। ही आस्क्ड हिम, इफ लगी जाएगा और यू है इसका से बदलेगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो हो जाएगा। इफ ही और कैन को कुड बदल देंगे, ही कुड नॉट डू दैट वर्क। नेक्स्ट, माई फादर सेड टू मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड यस, तो यहाँ तक तो वही है, पहले वाला रूल है। नेक्स्ट रूल यह है कि यदि किसी प्रश्न के जवाब में यस या नो का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट बदलते समय पहले वाले सब्जेक्ट और वर्ब को हम दोबारा लिख देते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा आगे लिख देते हैं, तो बन जाएगा। देखिए, माई फादर आस्क्ड मी, टू हट जाएगा, वेदर लग जाएगा, यह सेकंड पर्सन प्रोनाउन है इसका से बदलेगा तो वेदर आई, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, वेदर आई वाज फीलिंग वेल, यहाँ तक हो गया। फिर आई रिप्लाइड, सेड रहेगा तभी आप रिप्लाइड हम लिखेंगे, आई रिप्लाइड दैट, फिर पहले वाले सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिख देंगे, आई रिप्लाइड दैट आई वाज, डॉट हो जाएगा। आई वाज मतलब आई वाज फीलिंग वेल, ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया। हम आप यदि आप चाहें तो इसे आप ऐसे भी बदल सकते हैं, आई रिप्लाइड इन दी अफर्मेटिव, आप ऐसे भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स
वाई हैव यू नॉट कमिटेड योर वर्क टूडे, बन जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। देखिए वाई है, जब वाई लग जाएगा, वाई वाट वेन ये सब लग जाएंगे तो कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर नहीं लगेगा, बल्कि वही कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। तो बन जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई दे, यह स्टूडेंट्स का बदलेगा तो दे हो जाएगा। वाई दे हैड नॉट कमिटेड योर है, इसका बदलेगा तो देर हो जाएगा, देयर वर्क टुडे का दैट डे। क्लियर। नेक्स्ट, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, बन जाएगा द मास्टर इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आपने बदलना है, द मास्टर इंक्वायर्ड द सर्वेंट, क्लियर, व्हाट ही वॉज डूइंग इन किचन देन, नाउ का देन बदल जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, बन जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड, पास्ट इवेंट है, पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, व्हाई आई हैड स्ट्राइक, स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म स्टक होता है और थर्ड फॉर्म भी स्टक होता है, इसका थर्ड फॉर्म स्टकन भी होता है, तो बदल जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्टक हिम। तो इस तरह से आपको इस तरह से आपको यह इंट्रोगेटिव अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताता हूँ। देखिए, द पेशेंट सेड डॉक्टर क्योर माई पेन प्लीज। देखिए हम इसे देखते हैं कि यह किस सेंटेंस में है, यह असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव है या एक्सक्लेमेटरी है। तो हमने देखा द पेशेंट से डॉक्टर क्योर माई पेन प्लीज, यह इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड आदि में बदल देते हैं। तो बदलिए, देखिए यह पेशेंट से, पेशेंट मरीज ने कहा, मरीज जो पेशेंट होता है नॉर्मली डॉक्टर से रिक्वेस्ट ही करता है, तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब को हम रिक्वेस्टेड बदल देंगे। द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर, जो डॉक्टर है यह वोकेटिव केस में प्रयोग किया गया है, तो इसलिए यह रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। द पेशेंट रिक्वेस्टेड द डॉक्टर टू क्योर हिज पेन, और प्लीज का सेंस रिक्वेस्टेड से आ जाएगा, इसलिए आपको प्लीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में कोई कनेक्टिंग वर्ड नहीं लगाते हैं, बल्कि क्रिया के पहले हम टू का प्रयोग कर देते हैं। तो समझ में आपके आ गया होगा। क्लियर। नेक्स्ट, माय फ्रेंड सेड टू मी डोंट बेथ इन द फ्लडेड रिवर, बन जाएगा माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी। देखिए जो फ्रेंड होता है नॉर्मली एडवाइस करता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम एडवाइज में बदल देंगे। माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी, क्लियर, नॉट टू बेथ इन द फ्लडेड रिवर। क्लियर। जब नेगेटिव सेंटेंस हो, जब नेगेटिव में हो तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिए, डू हटा दीजिए और नॉट के बाद टू लगा दीजिए, बन जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, तो बन जाएगा ऐसे, माय फ्रेंड फॉरवर्ड मी टू बेथ इन द फ्लडेड रिवर। नॉट नहीं लगाएंगे, तब उस कंडीशन में नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरवर्ड से ही नॉट का सेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। तो जब लेट अस वाले वाक्य होते हैं तो उस कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्टेड या प्रपोज में बदल देते हैं। यदि ऑब्जेक्ट दिया रहता है तो टू भी लगा देते हैं। तो देखिए, और लेट के लिए हम शुड का प्रयोग कर देते हैं और अस के लिए वी या दे का प्रयोग कर देते हैं, कनेक्टिंग वर्ड दैट लगा देते हैं। क्लियर। तो बन जाएगा ही सजेस्टेड दैट, ही सजेस्टेड दैट, दैट हो गया, काम आटेगा दैट लग जाएगा, और वी के लिए देखिए दे लग जाएगा, और लेट जो शुड बदल जाएगा। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक। क्लियर। नेक्स्ट, ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। देखिए
वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्लियर? यानी कुछ वाक्य देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं परंतु वे इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि उनसे आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का भाव होता है, इसलिए वे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो यह आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में दिखाई दे रहा है वास्तव में यह इंपरेटिव सेंटेंस है। तो बन जाएगा, देखिए, ही रिक्वेस्टेड मी वुड यू प्लीज, इस पूरे का सेंस रिक्वेस्ट है, तो इस पूरे के लिए हम यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिए। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम, टू गिव मी है, ही कैसा बदलेगा थीम हो जाएगा, और योर है मी कैसा बदलेगा तो माई हो जाएगा, पेन, यानी हो गया ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। क्लियर? समझ में आ गया। नेक्स्ट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। देखिए डॉक्टर वाला सेंटेंस आपने यहाँ पर भी देखा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, हमने बताया कि पेशेंट नॉर्मली क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और जो डॉक्टर जो होता है वह एडवाइस करता है। क्लियर? कुछ नॉर्मल चीजें आप यूं जानते रहेंगे। तो द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डोंट ईट फ्राइड सब्सटेंस, वह एडवाइस कर रहा है ना, तो डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, क्लियर, नॉट टू, जैसे ऊपर किया आपने, नॉट टू ईट फ्राइड सब्सटेंस, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द डॉक्टर फॉरबेड द पेशेंट टू ईट फ्राइड सब्सटेंस, यूं भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मैन सेड ए लॉस, व्हाट अ फूल आई हैव बीन, ए लॉस लगा हुआ है, ए लॉस लगा हुआ है, तो इसके लिए हमें सारो का प्रयोग करना है, और यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, तो बदल जाएगा। देखिए, द मैन एक्सक्लेम्ड, सेड को एक्सक्लेम्ड में, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो, ए लॉस है सारो ले देंगे, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड बीन अ ग्रेट फूल। ध्यान दीजिएगा, जब इंपरेटिव, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट, ए या हाउ का प्रयोग होता है तो उससे अधिकता प्रकट होती है, उस कंडीशन में इनडायरेक्ट बदलते समय हम वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो बन गया आपका। नेक्स्ट, ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। देखिए यहाँ पर गुड मॉर्निंग यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस दिया गया है, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो हमें दोनों को बदलना है, दोनों के रूट से। जब गुड मॉर्निंग का प्रयोग होता है रिपोर्टिंग, जब रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल देंगे, तो बदल गया, ही विश्ड हिज फ्रेंड, ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। क्लियर? फिर अगला वाक्य आ गया इंट्रोगेटिव का, एंड आस्क्ड, और पूछा, हाउ ही वाज। क्लियर? नेक्स्ट, ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। देखिए यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, समझिए। ही विश्ड, हमने बताया कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में नॉर्मली रिपोर्टिंग वर्ब को विश्ड में बदल देते हैं, तो ही विश्ड दैट प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन पहले वाला है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जब भी मे वाला वाक्य है उसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो इस तरह से यह आपके समझ में आ गया होगा। ओके।